उधमपुर के नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के उधमपुर जिले के चानी मानसर पंचायत में वाटर शेड स्कीम के तहत पानी से महरूम लोगों की मदद की है, जहां पर नाबार्ड ने एग्रीकल्चर स्किल के जरिए और वाटर शेड मुहैया कराकर न सिर्फ गांव वालों को माशी तौर पर मजबूत किया है बल्कि समाजी तौर पर भी काफी मजबूती दी है। चानी मानसर पंचायत में पानी की कमी को दूर करने के लिए साथ साथ इलाके के लोगों के लिए नई नौकरियां क्रिएट करने वाले वाटर शेड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। जम्मू कश्मीर के जिला सामा के बाद उधमपुर दूसरा जिला ऐसा है जहां पर नाबार्ड की जानिब से वाटर शेड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। जी, ये जो नाबार्ड के तहत जो भी काम है हम इधर शुरू किया गया, इससे हमें बहुत ही फ़ायदा है। जो कि हमारे ज़मीनों में जो फसल नहीं होता था, उससे हमें बहुत फ़ायदा अपनी ज़मीनों में जो भी इसके तहत जो काम हो रहा है, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा है। जो कि हमारी फसल नहीं होती थी इस पहाड़ी एरिया में, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा है। और जो भी नाबार्ड के तहत ये जो स्कीम है, इससे हमें बहुत ये फसलों उगाने का फ़ायदा हुआ है इसके, और एम्प्लॉयमेंट भी हमें जो मिलती है। तो हमें इधर पानी नहीं मिलता तो फसल क्या उगाते हैं। तो अब जो भी है, तो आप नाबार्ड के तहत जो भी हमें स्कीम मिली है, तो इससे हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जो भी फसल उगाएंगे तो वो हमें ज़रूर मिलेगी। पहले जो भी था कि हमें इधर कोई फसल उगा नहीं सकते थे, इसलिए हम छोड़ ही गए थे। हम उम्मीद ही नहीं करते थे कि हमारी ज़मीनों में भी फसल होगा। तो अब जो नाबार्ड के तहत जो भी स्कीम आई है, उससे हम उम्मीद रखते हैं कि हमें अब फसल उगाने का मौका ज़रूर मिलेगा। आप कर रहे हैं? हमारा नाम लतीफ़, गांव हमारा चानी मानसर है, वार्ड नंबर 8। इसमें यह है सर, जो आपने स्कीम अब ये बता रहे हैं, हमको दस रहे हैं, इसलिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। क्योंकि इधर जो हमें फसल जो हमारा है वो नहीं, कुछ भी नहीं उगलता है, क्योंकि इधर पानी की बहुत कमी है। इसलिए कि चलो जो स्कीम आप बता रहे हैं नाबार्ड की, ये तो इससे हमें थोड़ा सहारा हो गया कि चलो भाई जान कुछ भी सब्जी लगाएगा, कोई फसल लगाएगा। इसलिए कि हमको ये बहुत उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हम हासिल कर। मजदूरी करने के लिए दूर दूर जाते हैं लोग, कहीं सांबा में जाते हैं, मानसर में जाते हैं, उधमपुर में जाते हैं। तो इधर अगर ये आपका बहुत शुक्रिया है, क्योंकि हमें मजदूरी भी मिलेगी और अपनी खेती बाड़ी है जो ये भी बन जाएगी, तो क्योंकि फसल भी मिल जाएगी। क्योंकि हमारे इधर जो है पानी रुकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, कंडी इलाका नहीं है, तो इसमें जो है पानी आता है वो सब भी निकल जाता है। तो अब ये हाँ जी इंशाल्लाह। हमें तो यही बात है ना कि पहले जो हमें तो कुछ भी नहीं इधर होता था, 1-2 किलो या 4 किलो हमारे इधर मक्की आते हैं तो 20 किलो या 30 किलो निकलती है। तो इतने हम सोचेंगे कि चलो 2-4 क्विंटल निकल जाएगी मक्की अपनी ज़मीन से, तो हमारा जो परिवार है वो बैठकर खा सकेगा। तो मजदूर जाते हैं, बहुत दूर से मजदूरी करके लाते हैं। इसमें यह है कि चलो फसल हमें इंशाल्लाह वो मिलेगी। आज से पहले जो मिला तो हमें कुछ नहीं, अब जो स्कीम आप बता रहे हैं इसके साथ देखो खुशी है कि हमको चलो फसल 4 लोगों को इससे होगा। मेरा नाम है अनुराधा, मैं चांदनी से रहती हूँ। और जो हमें काम मिला है, तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट आया है, हमारे गांव में पानी की बहुत कमी होती थी, ठीक है, पानी की बहुत कमी होती थी। तो जो कई लोग खेती बाड़ी छोड़ चुके थे, और अब जो हमें ये काम मिला है, ये प्रोजेक्ट मिला है, इसका हमें थोड़ा फ़ायदा है। क्योंकि ये काम करने से खेती बाड़ी की नई नमी उगी है। क्योंकि इस काम करने से हमें कोई ज़रूर थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है। क्योंकि जो लोग थोड़ी बहुत ही खेती बाड़ी छोड़ चुके थे, वो अभी से उम्मीद करके थोड़ा बहुत काम करने लगे हैं। मानसर इलाका है, तो हम इस नाबार्ड स्कीम वालों वाटर शेड के शुक्रिया के अदा करते हैं कि अगर हमें यहाँ काम दे दिए तो ये हमारी ज़मीनें मत खुशहाली हो जाएगी और बाकी मजदूरी भी मिल जाएगी। तो हम इनके बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारा पानी मत, क्योंकि यहाँ के मजबूर होकर लोग फसल छोड़ने पर, क्यों बारिश पड़ती नहीं तो पानी की कोई कमी है, इसलिए लोग फसल उगाने मजबूर हो गए थे। अगर बन जाएंगी तो ये हमारे लोग खुश हो जाएंगे और बच्चों के लिए राशन पैदा करेंगे। हम इसके शुक्रिया अदा करते हैं। राजौरी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम का इनेकाद वुमेन पावर एम्पावरमेंट के साथ साथ यहाँ पे इस सेंटर में किया गया है, जहाँ पर यह सेंटर पहाड़ी इलाके में वाक़ है और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ज़ेर क़यादत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम जारी किया है।
ये प्रोग्राम उन लड़कियों के लिए है जो गोजोरी के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में रहती हैं। लड़कियों को बाख्तियार बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत ये प्रोग्राम किया गया। इस इलाके में 25 हैंडीक्राफ्ट सेंटर चलाए जा रहे हैं जिसमें लड़कियों को बाख्तियार बनाया जा रहा है। इसमें हुकूमत की जानिब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेंटर खोलने के लिए लोन भी दिया जा रहा है। इस सेंटर में 25 से ज़्यादा लड़कियां ट्रेनिंग कर रही हैं जिनसे कोई फीस नहीं ली जाती। यहाँ पे बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग होती है, बहुत अच्छे मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन जो हैं यहाँ पे सिखाए जाते हैं। बहुत मतलब अलग अलग बेडशीट पे, अलग अलग शाल पे अलग अलग किस्म के डिज़ाइन हैं। इन डिज़ाइंस की आगे बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है हमारे पास। तो जी हमारे यहाँ पे जो मटेरियल आता है, मतलब धागा आता है, आरी आती है हमें, और ये जो कपड़ा आता है ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। और हमें क्या होता है कि 700 रुपया मंथली जो है वो भी दिया जाता है। और हमारी मैम जो है रजौरी से आते हैं यहाँ पे चल के, तो लड़कियाँ भी बहुत दूर दूर से आती हैं और रोज़ाना मैम आते हैं और हमें सिखाते हैं ये काम बहुत अच्छी तरह से। और ताकि लड़कियां जो हैं अपने पाँव पे आगे खड़ी हो सके, ये काम सीख के मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटर खोल सके और अपने रोज़गार को आगे चला सके सोसाइटी में, और मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो है इस तरह से चला सके। स्कीम्स सेंटर काफ़ी बनाती हैं, आज नहीं काफ़ी एजेस से वो सेंटर जो है स्कीम्स बना रही हैं। जब तक वो चीज़ें लोगों तक अवेयर नहीं होंगी, लोगों को पता नहीं चलेंगी कि सेंटर उनके लिए क्या पॉलिसीज़ फ्रेम कर रहे हैं, सेंटर में बैठ के वो जो वहाँ पे डिग्निटरीज बैठे हैं वो क्या बना रहे हैं हम लोगों के लिए, क्या हमें प्रोविजंस दिए जा रहे हैं स्पेशली फॉर द वुमेन। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन ये जितनी भी स्कीम्स बनाई हैं जब तक वो लोगों तक पहुँचेंगी नहीं, ग्रास रूट लेवल तक उनको अवेयरनेस नहीं आएगी, तो वो इन चीज़ों से दे जस्ट कांट टेक आउट मैक्सिमम आउट ऑफ दीज ऑल थिंग्स। सो मेन थिंग इज दिस कि हम स्प्रेड करें अवेयरनेस, तभी वो सभी स्कीम से मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है वो ले सकते हैं। तो हमारा जो काम है वो अवेयरनेस का है। तो एक नटशेल में अगर देखा जाए तो अवेयरनेस इज एवरीथिंग। आई मीन एजुकेशन इज लाइक स्प्रेडिंग अवेयरनेस। तो हम अवेयरनेस लोगों को देंगे, मैक्सिमम पीपल विल बी कवर्ड, मैक्सिमम वुमेन विल बी अवेयर रिगार्डिंग द डिफरेंट सेंट्रल स्कीम्स, तो वो मैक्सिमम बेनिफिट उससे ले सकते हैं। मेरा नाम सुमेरा फारूक है। तो हमें यहाँ काफ़ी अच्छा सीखने को मिल रहा है। तो धागा वगैरह सब गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है। गवर्नमेंट हमें सब कुछ देती है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें शाल, बेडशीटें सब कुछ आता है। बच्चों को सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से है, धागा, आरियाँ, शाल सब कुछ गवर्नमेंट देती है। सिर्फ बच्चों को गवर्नमेंट 700 रुपया मंथली देती है और सारा मटेरियल भी गवर्नमेंट ही देती है। जो बच्चे काम करते हैं फिर हम ये मटेरियल सारा जितना भी हमारी शीट्स वगैरह निकलती हैं ये सारी हमारी ऑफिस में जाती हैं, मगर ऑफिस में हम बेचते नहीं हैं, हमें यहीं सेल हो जाती हैं। सरहदी जिले पुंछ के नौजवानों के बीच सेहतमंद जिंदगी के हवाले से बेदारी पैदा करने के लिए एक्सरसाइज मुहिम का एहतमाम किया गया और यहाँ पर 3 रोज़ा खेल उत्सव ड्रग्स से बचे खेल से जुड़े का इनेकाद किया गया। एक्सरसाइज के महकमे ने शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब के ताउन से इस खेल उत्सव का इनेकाद किया। इस फेस्टिवल का इफ्तिताह डिप्टी एसपी एजाज अहमद और डिप्टी एसपी शहजान भट्ट ने किया। इस खेल महोत्सव में 50 टीमें और तकरीबन 300 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें वॉलीबॉल, कबड्डी और बुगदर उठाना जैसे खेल शामिल है। इस तरह के खेलों के इनेकाद में एक्सरसाइज महकमा के रोल की तारीफ करते हुए एजाज अहमद ने नौजवानों को मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में शामिल होने और ड्रग्स से बचने की सलाह दी। बहुत खुशी होती है जब बच्चों को इस सूरत में, इस जज्बे के साथ यहाँ खड़ा होते हुए देखता है इंसान, पर जब बीच में इनका इंस्पिरेशन मिस्टर सकलेन तारिक भी हो तो और भी अच्छा लगता है। मैं तारीफ किए बिना नहीं रहूंगा तारिक खान साहब का, क्योंकि इस वक्त में जो ड्रग्स की वबा नौजवान और नवनिहाल बच्चों के बीच में आ रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है, उस नेगेटिविटी से निकाल के इस तरह जो है पॉजिटिविटी में चैनलाइज करके यहाँ खड़े करके लाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
देखिए ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कंपटीशन चल रहा है, ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल हमने बनाया है। तो इसको ऑर्गेनाइज जो है शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब पुंछ जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, और इसकी जो स्पॉन्सरशिप है वो एक्साइज डिपार्टमेंट जो है हमारा पुंछ का वो कर रहा है। सारा जितने एक्सपेंसेस हैं वो एक्साइज डिपार्टमेंट ही कर रहा है। तो इस कंपटीशन का मेन जो माटो है हमारा वो यही है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनको ड्रग्स से किस तरह से बचाया जाए, कि बच्चों को अवेयरनेस दी जाती है कि ड्रग्स के नुकसान क्या हैं, सोसाइटी में क्या रोल है इस यूथ का और ये यूथ कहाँ जा रहा है। हमारी जैसे कि आपको पता है कि शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब जो है उसका जो स्लोगन है वो यही है, चूज़ लाइफ नॉट ड्रग्स। तो एक्साइज डिपार्टमेंट भी इस जो मुहिम है एंटी ड्रग्स उसमें पेश है वो काम करता है। तो उन्होंने हमें एक मौका दिया है कि हम एक स्पोर्ट्स जो है उसको ऑर्गेनाइज करें। तो इसकी जो स्पॉन्सरशिप जितनी भी है वो स्पोर्ट्स की इसके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो कर रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा यूथ जो है वो इस तरफ इन्वॉल्व है। मैं जो यूथ है हमारा, मैं उनसे, क्योंकि अभी आपने देखा कि सकलैन तारिक भी इस टूर्नामेंट में खेल रहा है जो कि पुंछ का आइकन है। तो उस का भी मिशन यही है हमारा कि हम इस अपने जो नस्ल है, जो हमारा कल नेशन जो हमारा इसको बिल्ड करने वाली है, इसको बचाया जाए किसी तरीके से। तो हमारा मेन फोकस ही यूथ की तरफ है कि यूथ को जो है वो हम एक अच्छा रास्ता जो है वो दिखा सकते। श्रीनगर में सरपंचों और पंचों की बीजेपी लीडरान के साथ हुई मीटिंग। इस मीटिंग में बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई और आने वाले इंतखाबात को लेकर भी बातचीत की गई। पार्टी की मजीद मजबूत करने पर इस वक्त जोर दिया गया कि आप इतनी संख्या में आज इस अनंतनाग जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आए हो और 35A और 370 हटने के बाद ये मेरा दूसरा दौरा है। मैं 4 दिन लगातार श्रीनगर और बारामूला में लगा के गया था। वहाँ पर भी जिस ढंग से जो हमारा सेवा सप्ताह चल रहा था उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने भाग लिया, वो इंडिकेशन था कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लिया गया निर्णय उसको दिल से एक्सेप्ट किया। हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, वहाँ पर हमारे कश्मीर के लोगों ने पीएम के उस कार्यक्रम के लिए ब्लड डोनेशन किया। हमने सफाई अभियान शुरू किया, वहाँ सफाई अभियान हुआ, लाल चौक में हुआ, प्लांटेशन का कार्यक्रम किया, वो हुआ। तो मैंने एक चीज़ देखी है, जनता चाहती है कि शांति के साथ साथ यहाँ पर विकास भी हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस ढंग से जनता ने डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो लोअर लेवल का डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सरपंच पंच अब बीडीसी का, उसमें भाग लेने का निर्णय लिया है, वो भी 370 धारा हटने के बाद जिस ढंग से लोग आगे आए हैं, उनको विश्वास है कि वो जीत के इस डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे। मैंने पहले भी मुझसे ये सवाल पूछा था कि कुछ नेता बंद हैं और पार्टी आपकी काम कर रही है। हमने किसी पार्टी के ऊपर बैन नहीं लगाया। पॉलिटिकल पार्टी अपने एक्टिविटीज़ करे, अगर उनकी हिम्मत है तो करें। आपने देखा जो लोगों ने बोला कि इन लोगों ने जितना इस प्रदेश को और देश को लूटा है, जनता उसका भी हिसाब चाहती है। तो अगर उनमें हिम्मत है, आए, चुनाव लड़ें और डेमोक्रेटिक सिस्टम में भाग लें। मेरा नाम तो बशीर अहमद है, मैं सलवर का रहने वाला हूँ सर। तो आज अशोक कौल को हमने बताया कि हमारी सिक्योरिटी जो है, हमारी सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ आज तक और हमारी सिक्योरिटी का इंतज़ाम होना चाहिए। उसने बोला कि आज आपकी सिक्योरिटी का मतलब ये हवाला हम करेंगे और आपको सिक्योरिटी मिलेगी। तो लिहाजा ये जो हमारे साथ पंच हैं या सरपंच हैं, बहुत सारे ऐसे पंच हैं, बहुत सारे ऐसे सरपंच हैं जिनको अभी तक सिक्योरिटी नहीं मिली। तो हमारा मुतालबा यही है कि हमें सिक्योरिटी और गाड़ी मिलनी चाहिए। तो सवाल है, मैं हल्का शेखपुरा में रहता है, मैं पंच हूँ। तो आज ये अविनाश खंडा आया था, तो इसने हमारी सिक्योरिटी का इसको हमने बोला है, तो उम्मीद है कि हमें ये सिक्योरिटी देगी। तो ये तो है ही है सर कि हम यहाँ तो खानाबल में इस वक्त रुके हुए हैं। अगर हम घर जाएंगे तो हमें डर ही है, तो घर में हम आप लोग को लगता है कि सिक्योरिटी मिल सकती है? उम्मीद है कि हमें सिक्योरिटी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अविनाश खन्ना जी का। हम बहुत देरी से
इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पंचों और सरपंचों को सिक्योरिटी मिलेंगे और चेयरमैनों को सिक्योरिटी मिलेंगे, जो कंटेस्ट लोग कर रहे हैं इलेक्शन इनको सिक्योरिटी मिलेंगे। आज अविनाश खन्ना जी ने खुद अपनी ज़बान से बोला है कि मैं जल्द से जल्द हम इनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। हम इनकी गहरे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये यहाँ से जाके जल्द से जल्द यहाँ के लोगों को पंचों सरपंचों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और हम इनका गहरी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऑलरेडी आपको जनाब पता ही है कि जो ऐलानात उधर से आते हैं कि हिज़्बुल मुजाहिदीन को 5 सरपंच साहिबान सौंप गए हैं, नेशनल हाईवे और किसी पार्टी को दिया गया है, तो उस लिहाज से थ्रेट तो है ही। रोज दिन को हम लोग कैंपेन चलाते हैं, रात को हम सिक्योरिटी जोनों में जाते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में सोते हैं, कोई किसी जगह पे सोता है, कोई खेत में सोता है। जो 5 सरपंच है वो रात को अपने घरों में सुकून से नहीं सोते हैं, वो डर के मारे ख़त्म हुए हैं। तो हम इनकी शुक्रिया करते हैं और इनके शुक्रगुजार है। अगर ये 5 सरपंच और ये जितने भी चेयरमैन इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, इनकी जान का ख्याल रखकर इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। हालात ऑलरेडी कश्मीर के आपको भी जनाब पता ही है कि। चलिए बढ़ते आगे। श्रीनगर में महकमा पीडीडी के मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा देखने को मिला, जहां पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं महकमा के मुलाजमीन और सरकार पीडीडी महकमा का प्राइवेटाइजेशन की सिमत को ले जा रही है, जिसकी वजह से 30,000 से ज़ायद मुलाजमीन का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। मुलाजमीन ने इस सिलसिले में श्रीनगर के राजबाग पीडीडी डिवीज़न में एहतजाज किया और गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि उनकी मांगें पूरी की जाए और महकमा के किरदार को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन ने दिन रात एक करके लोगों तक बिजली पहुँचाने का काम किया है और लगातार इस सिमत में मेहनत भी की है, लिहाजा मुलाजमीन को मुलाजमत से महरूम न रखा जाए। भद्रवाह में छठे चुनाव वैली यूथ फेस्टिवल संगम 2019 का इनेकाद किया गया और इसका मकसद समाज के तमाम तबके में रवादारी और हम आहंगी को फ़रोग देना था, जिसमें 1200 से ज़्यादा तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर शरपसंद अनासिर को ये पैगाम दिया गया कि वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे और अमन व अमान को कभी नुकसान नहीं पहुँचेगा। इस मौके पर मुकाबलों का भी एहतमाम किया गया, साथ ही कामयाब होने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। इस मौके पर भद्रवाह कैंपस के प्रोग्राम में पहली मरतबा जम्मू डिवीज़न के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के 1200 से ज़्यादा तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। कसीर तादाद में आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, टीचर्स, स्टूडेंट्स और मदद गांव के लोग इस शानदार तकरीब में शरीक हुए। प्रोग्राम में तलबा तालिबात ने अपने फ़न महारत का बेहतरीन मुजाहरा किया। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारी जो फर्स्ट पोजीशन आई है इन यूथ फेस्टिवल 2019 और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सारे फेबुलस थे, सबने बहुत मेहनत की थी और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और बाकी जितने भी कैंपस वगैरह थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, कॉलेजेस थे, उनसे बहुत बेहतर परफॉर्म किया। तो आज हम विनर है और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे हमें आजकल पता है कि 370 हटा हुए हुए, जब से आर्टिकल 370 हट गया हुआ है, वैसे ही हमारे यहाँ पे थोड़ा माहौल थोड़ा गर्म हो गया था कि नेट वगैरह बंद है, लोगों की बातचीत बंद हो गई। बट फिर भी ऐसी चीज़ अगर ऐसे हम कैंपस वगैरह ऑर्गेनाइज करवाएंगे, ये हमारे स्पोर्ट्स फेस्ट ऑर्गेनाइज कराएंगे, कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज कराएंगे, हम एक दूसरे को समझेंगे। जो हमारे में गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, जो जनरेशन गैप जो चल रहा है इस टाइम में, वो हमारा खत्म हो रहा। और मुझे लगता है कि ऐसे जो फेस्ट है वो हमेशा ऑर्गेनाइज होने चाहिए विद टाइम टू टाइम, कि हमारे जो यूथ है उनको थोड़ा बढ़ावा मिले, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाए। मेरा 3rd ईयर है आते हुए, पिछले 2 साल से मैं कंटिन्यू आ रही हूँ और मेरा 3rd टाइम है और हर साल आना बहुत अच्छा लगता है। हम वेट करते हैं हर साल की कब संगम आएगा, कब सितंबर आएगा। पिछले 2 साल से सितंबर में हो रहे थे, लेकिन इस बार ये अक्टूबर में हुआ, तो सर्दी काफ़ी थी इस बार, बट काफ़ी अच्छा लगा और हर साल हम इसी का वेट करते हैं। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स से मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, थोड़ा कॉन्टेक्ट बढ़ता है, तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। इसलिए जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं, हम वेट करते हैं कि कब संगम आए और हम सब वापस से मिलें और खूब सारी मस्त है। तो जम्मू वगैरह में जो कॉलेजेस वगैरह वहाँ पे ये डेली इवेंट्स होते रहते हैं, लेकिन जैसे डोडा भद्रवाह में हो गया तो यहाँ पे होते हैं, बट उतने ज़्यादा मतलब कि कम कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब संगम आता है तो सारे कॉलेज आ जाते हैं, जैसे बहुत जो थोड़े दूर दूर भी हैं सिटी से, वो कॉलेजेस भी आते हैं, सारे कॉलेजेस आते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है कि बच्चों का रिस्पांस जो है वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी दूर दूर के कॉलेजेस भी आते हैं, तो ये चीज़ खुद में ही काफ़ी बड़ी है।
देखो जी, आज हमारे देश में मैक्सिमम यूथ पॉपुलेशन है, तो यूथ को अगर आप प्लेटफॉर्म देना है बड़े लेवल पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आगे निकलने के लिए, तो इस तरह के एफर्ट जो हैं वो इंडियन आर्मी की तरफ से और जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस के तरफ से, बदवा कैंपस की तरफ से लिए गए हैं। अच्छा इनिशिएटिव है, यूथ को मौका मिल रहा है एक मास लेवल पे पार्टिसिपेशन करने का, और आगे जाकर हमें यकीन है कि हमारे बच्चे आगे जाके इससे भी ज़्यादा एक्सेल करेंगे। और जम्मू यूनिवर्सिटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जिन लोगों ने हमें तैयार किया, यहाँ तक पहुँचाया, और आज हम ये ट्रॉफी उठा के जम्मू यूनिवर्सिटी जा। चिनाब वैली यूथ फेस्टिवल का आज समापन हुआ। इसमें 32 कॉलेजों और 5 कैंपसों ने जो है इसमें भागीदारी की। ये देखने को मिल रहा है कि कितना जोश है यहाँ के स्टूडेंट्स में, जो पूरी रियासत से आए हुए हैं, और कितने जोश से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इसमें जो है जम्मू यूनिवर्सिटी ने पहली पोजीशन हासिल की और सेकंड पोजीशन पर जो है वो डिग्री कॉलेज डोडा रहा। लेकिन बच्चों में जो है एक उत्साह है, एक दूसरे के साथ मिलाप की जो है खुशी है, और ये दर्शाता है कि यहाँ के हालात जो हैं, जब से 370 और 35 से को एब्रोगेट किया गया सेंटर से, तो उसके बाद जो हालात बने हुए थे, लेकिन आज का जो ये यूथ फेस्टिवल जो कामयाबी के साथ जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ, ये दर्शाता है कि यहाँ के हालात जो है सामान्य है। लोग जो है पॉजिटिविटी को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और नेगेटिविटी को जो है नकार रहे हैं। राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, भद्रवा। बनिहाल में मौसम सरमा के साथ ही जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन और बनिहाल के दरमियान ट्रैफिक जाम का सिलसिला भी फिर से शुरू हो गया है, और जिसकी वजह से सड़क के तामीर का काम कर रही कंपनी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनको सड़क की तामीर में काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है। जाम की वजह से लोग भी परेशान होते हैं और घंटों जाम में फंसे रहते हैं। स्कूल के तलबा भी इस जाम की वजह से परेशान रहते हैं और वक्त पर स्कूल नहीं पहुँच पाते। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर ट्रक खड़े रहते हैं, और जाम लगने की वजह से जो स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तलबा तालिबात हैं, वो सही वक्त पर अपने स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से काम चल रहा है, उस काम चलने की वजह से इस रास्ते पर अक्सर जाम लगा रहता है, और साथ ही जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेंढर कस्बे के मेन बाजार में इलेक्ट्रॉनिक के सामान की एक दुकान मुश्तबह तरीके से आग का शिकार हो गई। आग लगने से दुकान में मौजूद हालात और सामान जलकर राख हो गए हैं। एक तखमीने के मुताबिक आग से दुकानदार का 50-60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, और इस वाक़े से गुस्सा कारोबारियों में काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है। सैकड़ों की तादाद में लोग मौके पर जमा होकर इंतजाम के खिलाफ मुजाहरा करते नजर आए। इस बीच घटना की जानकारी मिलने पर SDPO मेंढर नीरज पडियार पुलिस अफसरान के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों की इस बात की यकीन दिलाया कि पुलिस मुनासिब कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं दुकानदारों का कहना है कि कुछ शरारती अनासिर मेंढर में फिरका वाराना माहौल ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन उनकी नापाक कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे। लोगों ने मुआवजा देने का भी मुतालबा किया। बड़ा नुकसान हो गया है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये प्रार्थना करते हैं कि सरकार इसकी भरपाई करे, सरकार इसकी तरफ ध्यान दे। कितना बड़ा नुकसान हो चुका है, और इसको हम चाहते हैं कि DC साहब आए और आते ही यहाँ इसके नुकसान, इसकी दुकान को देखकर, करोड़ों का सामान जल चुका है, देखकर उसकी भरपाई की जाए, इसको कमोडेट किया जाए। देखिए, आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे जो हमारी गश्त पार्टी थी, उसने इन्फॉर्म किया कि कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक दुकान है सरिया मार्केट में, उसके अंदर से जो है वो धुआं निकल रहा था, उसको आग लगी हुई थी। जैसे ही पता चला कि वहाँ पे आग लगी है, SHO साहब वहाँ पे मौके पे गए, मैं खुद वहाँ मौके पे गया। वहाँ पे जब फायर टेंडर को बुलाया गया तो आग को हमने वहाँ उस दुकान पे बुझाया है। फर्दर इसका काज क्या है, किस वजह से आग लगी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस कर रही है। श्रीनगर के RTC सेंटर पुलवामा में CRPF की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें 100 के करीब जवानों और अफसरान ने शिरकत की। इस कैंप में हिस्सा लिया और खून का अतिया भी किया। ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह श्रीनगर के CRPF के DIG जसबीर सिंह संधू ने किया। इस मौके पर दीगर अफसरान मौजूद रहे। और कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत।